8 साल 10 साल का बच्चा होटल में प्लेट धुलते हुए, तुम किसी दुकान से समोसा चाउमीन या कोई नाश्ता खाना, पूरी सब्जी कुछ भी, तुम गौर करके देखना तुम्हारा खाया हुआ जूठा बर्तन कोई 10-8 साल का बच्चा धुल रहा होगा। उस बेचारे के बचपना बर्बाद कर दिए हम लोग। बचपन से बेचारा जूठा प्लेट धोया हुआ है। यहाँ लोग अपने परिवार का मेहमान का कोई जूठा धोने के लिए आप लोग कहेंगे, कतराने लगेंगे। यार खुद का जूठा छोड़ दो, 2 घंटे बाद धुलने का मन नहीं करता है। बाल श्रम मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों से काम कराना। बाल श्रम बहुत खराब है। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाने का टाइम है, काम है, 15 साल से कम, 14 साल से कम आयु के बच्चे, 14 साल से कम आयु के बच्चे को बाल श्रम। हालांकि 18 साल से कम आयु के बच्चे को तो काम में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बाबू यहाँ तुम देखना, 8 साल 10 साल का बच्चा होटल में प्लेट धुलते हुए, तुम सब बच्चे लोग को कहते हैं तुम घूम सड़क पर जाना, तुम किसी दुकान से समोसा चाउमीन या कोई नाश्ता खाना, पूरी सब्जी कुछ भी, तुम गौर करके देखना तुम्हारा खाया हुआ जूठा बर्तन कोई 10-8 साल का बच्चा धुल रहा होगा। तुम्हारा खाया हुआ जूठा बर्तन, उस बेचारे के बचपना बर्बाद कर दिए हम लोग। बचपन से बेचारा जूठा प्लेट धोया हुआ है। यहाँ लोग अपने परिवार का मेहमान का कोई जूठा धोने के लिए आप लोग कहेंगे, कतराने लगेंगे। यार खुद का जूठा छोड़ दो, 2 घंटे बाद धुलने का मन नहीं करता है। जैसे अभी आप प्लेट में खाए, अभी जाके धुल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप खुद से सोच के देखो, खुद का जूठा 2 घंटे बाद अजीब लगने लगता है। यार अजीब पकड़ लेगा, उसको धुलने में तकलीफ होगी। यहाँ पे तो छोटे बच्चों के साथ बाल श्रम होता है। सबसे ज़्यादा होटल्स में प्लेट धुलने वाले बर्तन वही होते हैं। 3-4 हज़ार में आ जाते हैं बेचारे। और गरीब इंसान का क्या करेगा? उसके माँ बाप के यहाँ 3-4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो भेज दिया है वही होटल में, होटल में। अब बदतमीजी समझो ध्यान से, होटल इंडस्ट्री में इतनी मेहनत का काम है। आपको सुबह 4 बजे, आपको सुबह 7 बजे जो पूरी सब्जी मिल जाती है, उसके लिए रात 3 बजे से वो बेचारा काम करने पे तैयार हो गया था। समझिए, आप जिस होटल पे दिन में बैठ के, जिस कुर्सी पे आप खाना खाते हैं ना, उस पे कोई छोटा बच्चा रात में उसी कुर्सी पे बैठ के सो के बिता देता है। नरक है जीवन गरीब इंसान का। बाप हो बाप, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस का होता है। तो इसके लिए कानून है, लेकिन इस कानून का कोई मतलब इम्प्लीमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग देखते हैं, ज़मीन पे जो बिछाया जाता है फर्श पे कालीन। भदोही मिर्ज़ापुर का ये एरिया है, इसमें कालीन उद्योग ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, वो बनारस के उस साइड वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूर बाल श्रम मिलेंगे। छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाना चाहिए। देखिए, गरीबी खराब चीज़ है, लेकिन दिक्कत समझो ध्यान से, गरीबी को और गरीब रखने के लिए सरकारी स्कूल को चौपट किया गया है, क्योंकि गरीब इंसान का हिम्मत टूट जाए। जैसे हम लोग बोलेंगे किसी गरीब को कि बाबू पढ़ाई करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अब वो पढ़ाई कहाँ जाएगा? किसी प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं पाएगा। अब जब जाएगा सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में खंडहर हो रहा है, बिल्डिंग चौपट है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो उसका हिम्मत टूट जाएगा। कहेगा ये मास्टर ऐसे ही बोलते रहता है कि पढ़ाई करो। क्या मिलेगा वहाँ पढ़ाई करके? और सरकारी स्कूल के खुद टीचर वहाँ उन बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहेंगे। और पता है, गरीब के घर अगर 3-4 बेटी हो गई ना, यार उसकी शादी करते करते बेचारा परेशान हो जाएगा। मतलब उसका जो कहीं खेत होगा ना, किडनी न बिक जाए उसका कुछ दिन में। जितना ये दहेज, इतनी भयानक चीज़ें चल रही हैं, और इस पर कोई सॉलिड एक्शन लड़कियां खुद ही नहीं ले रही हैं। क्योंकि देखो भाई, अमूमन लड़कियों को भी इसके लिए यूनाइट होना पड़ेगा, लेकिन उनको कोई खास मतलब इस पर कोई ना गवर्नमेंट की ओर से आ रहा है, ना सोसाइटी की ओर से। हाँ, समाज में कुछ लोग हैं जो दहेज नहीं ले रहे हैं, बट उनकी संख्या बहुत कम है। मेजॉरिटी संख्या ज़्यादा है। बेचारा का जीवन नरक हो जाएगा, अजीब टाइप का। आप बिलीव करिएगा, अभी के टाइम पे ज़मीनें बहुत सस्ती बिकेंगी। रीज़न क्या है कि अब शादी ब्याह का समय आएगा, बरसात बाद। कब से आ जाता है? बरसात बाद हो जाता है, वही दिवाली दशहरा के बाद से चालू हो जाता है शादी ब्याह का टाइम। तो लोग जुलाई अगस्त में ना ज़मीनें बेचना चालू करते हैं कि अब ज़मीन बेचते हैं। अब जुलाई ये जो आएगा, लगन का समय आएगा, तो बेटी की शादी करनी है, ज़मीन सस्ता बेच के चल जाए। बेचारा अजीब हाल है। लड़की सब तुम लोग पढ़ो, और जो दहेज मांगेगा मारना बबनी तुम लोग। बस समझ में आएगी? नहीं आ गया? बिनती नहीं, अब मारो ससुरा। 2-4 को कुटुंब वाला आएगा, सब ना पिटा जाएगा, सब तो डर लगेगा उनको को मांगने में। मारो 2-3 लात एकदम बढ़िया से, समझ में आ गया? FIR वगैरह हम लड़ लेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। दहेज मांगे मार दे, एकदम दनाक दे, मुँह पे हो जाए। पता चला कान मारा तो पतोहिया जो आने वाली थी मुँह में तूर दी। जो सोचा तू नहीं, क्या तरीका है? मारो। ऊपर वाला हमारा लड़की नहीं बनाया ना, हम मारबो करते हैं। हम सही में बता रहे, हमको लड़की नहीं बनाया ऊपर वाला, दहेज के लिए हम पीट पाट देते। अरे ऐसे ही रह जाएंगे। ममता बनर्जी ब्याह नहीं की, मायावती जी ब्याह नहीं की,
नहीं समझ में आ गया? एकदम बांध के रख दिया है इसे। और सबसे अजीब सामाजिक अजीबता ना बना है, किसी लड़की का उम्र अगर सपोज कीजिए 26-27 हो गया, लड़की लोग आप इस चीज़ को, इस तकलीफ को आप समझती होगी, आप गौर कीजिएगा, अगर किसी बेचारी लड़की का उम्र हो गया, पढ़ाई कर रही है, 25 मतलब 26-27 हो गया, किसी एक आध नंबर से किसी एग्जाम में नहीं हो गया, वो लड़की ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चली जाएगी। उसकी माँ को, समाज को, पिता को, भाई को 10 गो गोतिया बोले, अरे 26-27 हो गया का अभी तक भी आने। अजब हाल है यार। वो पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तुम उसको अपने उधर भेज देना चाहते हो यार। क्या तरीका हो गया ये? गौर करके देखना लड़की लोग, तुम लोग का इतना अजीब लाइफ है, बाप रे। हमारा कोई कहेगा कि लड़की बनने के लिए मैं भैया तो रहेगा जिंदगी में बजा लड़की, उस पे से गरीब घर की लड़की, उसको मतलब ऐसा ऐसा सिनेरियो उसके साथ आ जाएगा जिसका को बधुआ मजदूर से ज़्यादा खराब है। अगर गरीब घर की लड़की है, आप सोचो उसको, अब पढ़ाई लिखाई करिए, 25-26 हो गया। देखो लड़कियों के साथ देखो अलग समस्या, जानते हो क्या? अगर कोई लड़की है, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, तो बड़ी बहन पे लोग सवाल उठा देंगे, ले सुजरत नहीं, वाह वाह, छोटी बहन का शादी हो गया, अब बड़ी बहन का नहीं हुआ। बड़ी बहन अगर पढ़ाई करना चाहती है तो ये नहीं देखेंगे लोग कि बेचारी पढ़ना चाहती थी, वो ये नहीं देखेंगे कि कितनी डिवोटिव है, अपना करियर देख रही है, पढ़ाई लिखाई। ना 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 ना, बड़की का बिया अभी तक नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है?